नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। मैं अभी साथ में हम लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में, और मुजफ्फरपुर से पटना के लिए इन्होंने जो पदयात्रा की शुरुआत की है, आज तीसरा रोज़ है। और ये लालगंज के धनुखी गांव में इनका अभी दोपहर का विश्राम है अभी, और यहां पर विश्राम के बाद में, चाय खाना के बाद में यहां से निकलेंगे और आज हाजीपुर पहुंचेंगे। कल इनका दिघी का प्रोग्राम है और परसों पटना विधानसभा के पास पहुंचेंगे। आइए क्या प्लानिंग है, थोड़ा इनसे जान लेते हैं कि कब पटना पहुंच रहे हैं और क्या इनका कार्यक्रम है। देखिए, कार्यक्रम पदयात्रा का है। इस पदयात्रा का नाम हमने दिया है नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ, क्योंकि नीतीश जी के रहते हमारे नौनिहाल बच्चों की मौत लगातार कई वर्षों से हो रही है। और इस बार तो साफ साफ दिखा, खुद ही बिहार की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया, जिसमें स्वीकार किया है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने में विफल हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब हर साल बच्चों की मौत हो रही है और सरकार खुद ही कर रही है कि हम सफल नहीं हैं, अब इस बार फिर से अगर बने रह गए तो अगले साल फिर बच्चों की मौत होगी। तो अब हम लोग का है कि नीतीश जी खुद अब स्वीकार कर रहे हैं कि हम विफल हैं, तो इनको अब गद्दी छोड़ देना चाहिए। और नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग विवश करेंगे कि गद्दी छोड़िए, क्योंकि रहेंगे तब तक बच्चों की मौत होती है। लेकिन नीतीश जी परसों सदन में कह रहे थे कि 2006 का आंकड़ा देखिए और आज का आंकड़ा देखिए। 2006 में एक पीएचसी में मात्र 36% एक महीने में जाते थे, आज के डेट में 10,500 पेशेंट जा रहे हैं। और जितनी सारी सुविधाएं हैं मैंने हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो स्वास्थ्य मंत्री का बचाव कर रहे हैं। देखिए, वो तो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। इसमें सरकार की क्या क्रेडिट है? वहाँ इलाज क्या हो रहा है, क्रेडिट सरकार इसमें ले। तो हॉस्पिटल में रोगी की संख्या बढ़ गई है, तो रोगी की संख्या, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे कुपोषित हैं, मर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अब गरीब आदमी के पास दूसरा क्या उपाय है इलाज का? अस्पताल खराब रहे बढ़िया रहे, सरकारी अस्पताल में ही गरीब आदमी जाएगा। लेकिन जाने के बाद वहाँ क्या स्थिति बनती है? डॉक्टर का पद खाली है, नर्सेज नहीं है, दवा नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं। और सरकार ने खुद ही कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं ठीक से चला पा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर रही है हल्फनामा दे करके। अब इसमें क्या जांच पड़ताल का मामला है? अब तो स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। चमकी बुखार पर सदन में हंगामा लगातार जारी है, और कल सरकार ने आम की टोकरी और 2 पेड़ माननीय सदस्यों लोगों के लिए सरकार ने मंगाई, जिस पर विपक्षी ने इनकार कर दिया। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री जी ने, कभी भी चमकी बुखार के मामला को गंभीरता से लिया ही नहीं। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जितने बच्चों की मौत हुई है, हो रही है, या पिछले वर्षों में भी हुई है, सभी गरीब परिवार से हैं, कमज़ोर परिवार से हैं। और इसलिए सरकार का वहाँ ध्यान नहीं है। अगर अमीर परिवार के बच्चे इतनी संख्या में आहत होते तो यहाँ से दिल्ली तक की सरकार हिल गई रहती। लेकिन क्योंकि गरीब लोग मरने वाले हैं, इसलिए सरकार, इतना के बाद भी सरकार का ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी की ओर से आम की टोकरी बांटी जा रही है, लगता है जिसे जश्न मनाया जा रहा है। जश्न अलग चीज़ है, लेकिन पहले बच्चे जो मर रहे हैं, हमारे भविष्य हैं बच्चे, उनको बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं। प्रेम जी जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि जो बच्चे मरे हैं या जो परिवार पीड़ित है, उसके यहाँ आम की टोकरी भेजेंगे, 2 पेड़ भेजेंगे। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि वो आम बेच करके बच्चों का ORS पिलाएं, उनका जो दवा है वो माकूल व्यवस्था कराएं। देखिए, तो मजाक जैसा हो जाएगा। किसी के घर में बच्चा मर जाए और उसको कहा जाए कि 2 टोकरी आम का ले लीजिए, ये तो मजाक हो जाएगा उसके साथ। एक तो पूरा परिवार दुखी है, आहत है, और उस पर से आम की टोकरी दे करके कोई भी जाए उसके यहाँ कि लीजिए आपका बच्चा मर गया है। इससे अधिक क्रूर मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी भी शर्म आनी चाहिए लोगों को, कम से कम ऐसा बर्ताव न करें। बच्चे मर रहे हैं, उसका कोई निदान ढूंढें कि अगले साल बच्चों की मौत न हो। ये तो बिल्कुल क्रूर मजाक हो जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव अपने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। देखिए, यह तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि तेजस्वी यादव को अभी रहना चाहिए, इस्तीफा नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत मेरी राय है, लेकिन अब उनकी पार्टी का मामला है। तो अभी सदन चल रहा है, सदन में उनको क्या, उनका रूपरेखा क्या होना चाहिए, क्या उनका स्टैंड होना चाहिए? स्टैंड तो आरजेडी का चल ही रहा है। वहाँ चमकी बुखार का मामला या जो दूसरा इशू है स्टेट के सामने, तो लोग कर रहे हैं। चमकी बुखार के सामने जितने सारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, वो सब दब जा रहे हैं। अब चमकी बुखार इतना बड़ा मामला है
कि अब जहाँ किसी राज्य में 200 बच्चा की मौत हो जाए, इससे बड़ा मामला क्या हो सकता है। इसका तो निश्चित रूप से इस पर लोग गंभीर हैं, सदन में गंभीर होना ही चाहिए, लेकिन गंभीर सिर्फ विपक्ष को नहीं होना चाहिए, सरकार को भी होना चाहिए। आपके पदयात्रा का भविष्य क्या होगा? नहीं, पदयात्रा का भविष्य क्या है, उसमें हमारा तो है कि जब तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं करेंगे, गद्दी नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी आरएलएसपी सुप्रीमो हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके पदयात्रा का परिणाम होना चाहिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और विपक्ष का जो स्टैंड है सदन में चमकी बुखार को लेकर के उनकी इन्होंने सराहना की है। अब तो वक्त बताएगा कि चमकी बुखार पर नीतीश का क्या स्टैंड होगा, सरकार का क्या स्टैंड होगा और विपक्ष की क्या भूमिका होगी। मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, वैशाली।